हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सामने देख सकते हो, हमारे सामने खड़ी है अपनी वेंटो और अपनी पोलो खड़ी है। और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज आज मैंने इन दोनों गाड़ियों में काफ़ी टाइम स्पेंड करके कुछ ऐसी चीज़ें निकाली है जो डिफ्रेंशिएट कर पाए इन दोनों को। मतलब हमेशा से यही बोला गया है कि पोलो और वेंटो में फ़र्क सिर्फ ये है कि वेंटो में एक डिक्की आ जाती है और थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और देखा कि सच में सिर्फ यही है कि सीट थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है और सिर्फ एक बूट स्पेस है वेंटो में। उसके अलावा बिल्कुल आइडेंटिकल है वेंटो और पोलो। तो वो मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें और कुछ बड़ी चीज़ें भी डिफरेंसेस निकाले हैं इन दोनों गाड़ियों के बीच में, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। जो कि बहुत कम लोग नोटिस कर सकते हैं। वो तभी नोटिस कर सकते हैं जब उनके पास ऐसे साइड बाय साइड खड़ी हो गाड़ियाँ और थोड़ा वो टाइम स्पेंड कर पाए इन गाड़ियों के साथ। और मैंने बहुत देर स्पेंड करने बाद ही ये थोड़ी बहुत चीज़ें निकाल पाया हूँ मैं, जो कि बहुत माइनर चीज़ है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। बट फिर भी मैंने नोटिस किया कि वोक्सवैगन कैसे चुप चुप के, मतलब जो होता है ना, साइलेंटली ये चीज़ें चेंज करता है अपनी गाड़ियों में। तो चलो गाइस सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी अपनी फीचर्स। मतलब आप देखो, हमारे पास यहाँ पर वेंटो का हाईलाइन प्लस वेरिएंट मौजूद है और यहाँ पर पोलो का भी हाईलाइन प्लस वेरिएंट मौजूद है। तो इसमें वेंटो में थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं पोलो के कंपैरिजन में, जो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो फीचर मिलता है वेंटो में पोलो कंपैरिजन, वो ये है कि इसमें आती है अपनी एलईडी टेल लैंप्स। आप देखो, इसमें आती है एलईडी टेल लैंप्स, वेयरएस अपनी पोलो में जो है वो आती है हेलोजन टेल लैंप्स। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम हाईलाइन प्लस वेरिएंट की जैसे स्पेसिफिक कंपेयर करें तो वेंटो के हाईलाइन प्लस वेरिएंट में आगे हमें मिल जाती है एलईडी लाइट्स। ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है वेंटो और पोलो के बीच में, बिकॉज पोलो में ये एलईडी लाइट्स नहीं आती। आप देखो, वेंटो में ये एलईडी लाइट्स आती है जो कि वेंटो को डिफरेंशिएट करती है पोलो से। यहीं अगर मैं आपको पोलो में को दिखाऊं तो पोलो में यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगी। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा डिफरेंस और ये क्या है कि ऑटो लेवलिंग है। तो यहाँ पर आपको देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको लेवलिंग का फीचर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑटो लेवलिंग हेडलैम्प्स इसमें मिलती है। वेयरएस पोलो में आपको ऑटो लेवलिंग का फीचर मिलेगा, बिकॉज इसमें तो वो ऑटो लेवलिंग का फीचर नहीं मिलेगा, बिकॉज इसमें तो आपको हेलोजन मिलती है। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि वेंटो के हाईलाइन प्लस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। अब देखो, यहाँ पर आपको कैमरा दिखेगा। वेयरएस पोलो के हाईलाइन प्लस वेरिएंट में भी आपको कैमरा नहीं मिलता। यहाँ पर आप देखो, इधर कैमरा नहीं है। तो ये एक डिफरेंस मैंने देखा इन दोनों के फीचर्स में। और रिवर्स पार्किंग कैमरा एक डिफरेंस और हो गया। एक फीचर और है जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है, वो ये है भाई कि अगर आप इधर देखोगे ना, तो वेंटो में आपको ना हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलती है। आप देखो, ये देखो, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है। ये देख सकते हो आप, हाइट एडजस्टेबल है। वेयरएस पोलो की बात करूँ मैं, अगर पोलो में मैं दिखाऊँ तो पोलो में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स नहीं मिलती। तो ये दो तीन छोटे से फीचर्स मैंने नोटिस करे जो डिफरेंट है इन दोनों के सेम वेरिएंट में, बिकॉज ये भी हाईलाइन प्लस है, ये भी हाईलाइन प्लस है। तो अगर हम प्राइस देखें ना, दोनों में कितना डिफरेंस है, ये पड़ जाती है ऑलमोस्ट 10 to 11 लाख के बीच में। हाईलाइन प्लस वेरिएंट 10 लाख का पड़ता है और इसका पड़ता था 14.5 लाख। तो भाई देखा जाए तो 4.5 लाख का डिफरेंस है। और दोनों में सिर्फ 3 फीचर्स का ही डिफरेंस आता है। एक तो ये कि उसमें एलईडी हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स आ जाती है, रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आती है, और उसमें आपको ये मिलता है, मतलब ये सब चीज़ें नहीं मिलती। और एक चीज़ और है कि वेंटो में आपको लेदर सीट्स मिलती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर वेंटो में आपको लेदराइट सीट्स मिलती है, वेयरएस पोलो में आपको मिलेंगी फैब्रिक सीट्स मिलती है। तो ये है डिफरेंस दोनों के फीचर्स में। मतलब यही डिफरेंस है, 4 फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं वेंटो में। तो मतलब कि फीचर्स के मामले में दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। थोड़े से फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं वेंटो में। मेन तो एलईडी हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स हो गई। तो पहला हो गया फीचर्स। दूसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो काफ़ी मेजर है, वो है इनका सस्पेंशन सेटअप। वेंटो का सस्पेंशन जो है ना, वो पीछे जो है वो सॉफ्ट सस्पेंशन है, जिसकी वजह से हाई स्पीड पे वेंटो काफ़ी बाउंसी हो जाती है। उसकी राइड क्वालिटी थोड़ी सी अनस्टेबल सी फील होने लगती है अगर हम पोलो से कंपेयर करें। पोलो मतलब वैसे बहुत स्टेबल चलती है ये, लेकिन थोड़ी सी ना इसकी राइड ना लंपी हो जाती है, हाई स्पीड पे हल्की सी बाउंसी हो जाती है, क्योंकि इसका पीछे का सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है। वेयर एज अगर हम पोलो की बात करें तो पोलो में आपको स्टिफ सस्पेंशन मिलता है, जो कि काफ़ी
स्टेबल रहता है कंपेयर टू वेंटो। भाई मतलब सस्पेंशन सेटअप जो है वो उसका स्टिफ है और इसका थोड़ा सा सॉफ्ट है कंपैरिजन में, जिसकी वजह से पोलो को चलाने में ज़्यादा मज़ा आते हैं। पोलो का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है कंपेयर टू वेंटो। वेंटो में थोड़ा सा हाई स्पीड पे अनस्टेबल सा, मतलब कंपेरेटिवली अनस्टेबल फील होता है। पोलो बहुत चिपक के चलती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल चलती है। तो वो एक चीज़ है पोलो में, ये एक डिफरेंस है कंपेयर टू वेंटो कि पोलो का स्टिफ सस्पेंशन है, वेयर एज इसका थोड़ा सा सॉफ्ट है, जो कि ऐसे नोटिस नहीं होता लेकिन है डिफरेंस। मतलब इन दोनों में सस्पेंशन डिफरेंट आते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट जो मैंने नोटिस किया ना भाई, वो बहुत गहराई से देखने में पता चला, वो ये है कि भाई दोनों के जो इंसुलेशन लेवल्स हैं ना वो डिफरेंट है। मतलब कि वेंटो में इंसुलेशन आपको बेटर मिलती है कंपेयर टू पोलो। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इधर देखो, इधर आपको वेंटो में इंसुलेशन मिलती है। ये देखो, ये दिख रही है ना आपको, ये स्पॉन्ज मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको पूरा मोटा सा स्पॉन्ज मिलता है जो कि पूरा नीचे तक है। वो देखो पूरा वहाँ नीचे तक, वो रहा। अब यही सेम चीज़ मैं आपको पोलो में दिखाता हूँ। तो भाई अब आप पोलो में देखो, तो पोलो में यहाँ पर आपको नहीं मिलती। ये देखो, पोलो में आपको ये इंसुलेशंस नहीं मिलती हैं। देख रहे हो आप पूरा नीचे तक, अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा जूम कर दो, ये देखो पोलो में आपको ये इंसुलेशंस नहीं मिलती है। तो ये बहुत अगर ध्यान से देखोगे तो। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बम्पर के नीचे थोड़ा सा इन्होंने फोम लगा रखा है। वो वेंटो में तो है बम्पर के नीचे फोम, बट मैंने अभी पोलो में चेक किया तो पोलो में नहीं है नीचे फोम। नीचे मतलब घुस के देखना पड़ता है वो काफ़ी। तो पोलो में नीचे फोम नहीं है यहाँ, मतलब बम्पर के पीछे जो होता है ना, इधर फोम नहीं है पोलो में। वेरस वेंटो में ना पतला सा फोम लगा हुआ है जो कि थोड़ा सा इंसुलेशन बेटर करता है। और एक चीज़ और नोटिस करोगे आप कि वेंटो में ना डैम्पिंग जो है ना डोर्स में वो बेटर है। वेंटो के डोर्स भी ना थोड़े से हैवी ज़्यादा फील होंगे अगर आप कंपेयर करोगे पोलो से। ये जैसे अभी आपको मैं इनका थर्ड भी सुना देता हूँ। ये वेंटो का थर्ड है। अब मैं पोलो को दिखाता हूँ। पोलो में थोड़ी सी डैम्पिंग कम है, आप देखोगे ना आपको फ़र्क दिखेगा। देखो फ़र्क दिखाता हूँ मैं आपको दोनों के। उसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं करवा रखा है, दोनों गाड़ियाँ सेम मतलब स्टॉक है। ये देखो, आप इसका सुनो और अब आप इसका सुनना। तो हल्का सा डिफरेंस है। और डोर भी जो है ना वो पोलो का थोड़ा सा हल्का फील होता है कंपैरिजन में वेंटो के। अब इसका थर्ड भी सुन लो। थर्ड तो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही है। तो मतलब इंसुलेशन थोड़ी सी बेटर दे रखी है वेंटो में, वो आपको फील भी होगा। इंजन नॉट जो है पोलो में ज़्यादा आता है, इंजन नॉइज़ ज़्यादा आती है कंपेयर टू वेंटो। वेंटो थोड़ी ज़्यादा साइलेंट फील होती है। आपने ड्रैग रेसेस में भी नोटिस किया हो, कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि पोलो में ज़्यादा इंजन की आवाज़ आ रही है, वेरस वेंटो में नहीं आ रही। वो इसलिए भाई इसमें इंसुलेशन ज़्यादा हो रखी है कंपेयर टू पोलो। और एक चीज़ और नोटिस मैंने करी है कि जब दोनों गाड़ियाँ आइडल कर रही होती है ना, आइडल जब दोनों कर रही होती हैं तो अपनी जो वेंटो का जो गियर है ना, मतलब गियर पे अगर आप हाथ रखते हैं तो गियर में वाइब्रेशन कम फील होती है। मतलब गियर में वाइब्रेशन थोड़ी कम फील होती है। वेरस पोलो में अगर आप देखोगे ना, अब ये नोटिस करना बहुत मुश्किल है। मैंने ये बहुत चीज़ें देख के ध्यान से नोटिस किया है, तब पता चल रहा है कि पोलो में थोड़ी सी वाइब्रेशन वेंटो के कंपैरिजन में ज़्यादा फील होती है गियर बॉक्स में। पता नहीं वो कैसे पॉसिबल है, लेकिन हल्की सी ज़्यादा फील होती है वाइब्रेशन कंपेयर टू वेंटो। तो भाई यही थी एक कुछ छोटी सी वीडियो जिसमें मैं थोड़े बहुत डिफरेंसेस निकाल पाया वेंटो और पोलो में। तो पहला तो यही था कि जो अपनी फीचर्स हैं वो तो मतलब पहला तो यही था कि दोनों का सस्पेंशन सेटअप डिफरेंट था। दूसरा ये था कि इसमें फ़ीचर्स थोड़े ज़्यादा आते हैं वेंटो के, अगर सेम वेरिएंट्स को कंपेयर करें कंपेयर टू पोलो। और मतलब तीसरा ये कि उसमें इंसुलेशन ज़्यादा दे रखी है कंपेयर टू पोलो। तो मतलब कि जैसे कि हमें लगता है कि पोलो मतलब वेंटो एक तरह से बस एक डिक्की और थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर रखा है पोलो के साथ, बस वो बाकी कुछ सिमिलर है। तो वोक्सवैगन ने थोड़ी बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे कर रखी है पोलो और वेंटो में, जो कि मैंने बहुत ध्यान से देखने पे ही मैं नोट कर पाया। तो बाकी तो भाई वो दोनों उसके अलावा तो बाकी बिल्कुल सिमिलर है और कुछ फ़र्क नहीं लगा मेरे को। हाँ, थोड़ा सा इंजन नॉइज़ मैंने जैसे आपको बताया थोड़ा ज़्यादा आता है
पोलो में कंपेयर टू वेंटो, और वो इसलिए है क्योंकि उसमें इंसुलेशन ज़्यादा है वेंटो में और पोलो में थोड़ी कम है। और फीचर्स मैंने आपको बता ही दिया। सस्पेंशन में पोलो बहुत स्टेबल चलती है कंपेयर टू वेंटो, वेंटो में थोड़ा बाउंसी हो जाता है वैसे, वेरस पोलो में नहीं होता। तो भाई यही थी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसी बढ़िया सी वीडियो के लिए अभी के लिए बाय।